दोस्तों आपने खबर सुनी होगी कि जितने भी पुराने राउटर्स लगे हुए हैं, मॉडेम लगे हुए हैं आपके घर में, वो सब वल्नरेबल हैं और जो चाइनीज हैकर्स हैं उनका फायदा उठा रहे हैं लोगों को हैक करने के लिए। हॉर्स शेल करके कुछ ऐसे वो हैं, मैलवेयर्स हैं या जो वायरसेस हैं जो राउटर में हैं या वल्नरेबिलिटी हैं ऐसी जिनका फायदा उठा रहे हैं। तो ये चीजें हो क्या रही है, इस चीज के बारे में बात करेंगे और कितना रिस्क है और आपको इसमें क्या करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। देखो, आपको ये मालूम होगा कि जितने भी राउटर हैं या सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये इनका ओरिजिन ज्यादातर चाइना ही होता है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो बहुतायत में सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाता है, चाहे सस्ते फोन्स हो या सस्ते राउटर हो, सस्ते कैमरास, सस्ते सिक्योरिटी कैमरास, लाइट्स, ये सब चीजें वहां बनती हैं। तो जो राउटर जिन्हें आप ब्रांड का समझते हो वो दरअसल बनाया चाइना में ही जाता है, या कई बार तो ये ब्रांड्स क्या करते हैं कि चाइनीज जो बल्क में बनाने वाले लोग हैं उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं। ये राउटर अनब्रांडेड होते हैं, यानी कि कोई ब्रांड नहीं होता, इन्हें बल्क में ब्रांड्स खरीद लेते हैं और अपना सिर्फ ठप्पा लगाकर मार्केट में उतार देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि उनको कोई भी चीज मैन्युफैक्चर नहीं करनी पड़ती, डिजाइन नहीं करनी पड़ती, और वो सिर्फ अपना लोगो लगाकर उसे पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। चाइना में ऐसे बहुत सारे कारोबार हैं जिसका खुद का कोई ब्रांड ही नहीं है। ऐसी फैक्ट्रियां हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने की जो अपने नाम से चीजें बनाती ही नहीं है, वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाती है। ऐसे ब्रांड्स के लिए जो सिर्फ उन्हें खरीदकर बल्क में अपने ब्रांड का ठप्पा लगा के पूरी दुनिया में बेचते हैं। अब ये जो ब्रांड्स होते हैं वो इस पर प्रोडक्ट पर सिर्फ अपना ठप्पा लगाते हैं, लोगो लगाते हैं, ना उसे खोलकर देखते हैं, ना उसका क्वालिटी चेक करते हैं, ना वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या डाला गया है। और यहां पर ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती हैं, इनका सीधा संबंध चाइनीज सरकार से होता है। आपको मालूम होगा कि चाइना में ऐसा नियम है कि कोई भी कंपनी अगर वहां पर कुछ बना रही है या डेटा के साथ प्रोसेसिंग कर रही है या कुछ भी कर रही है, उसको दिखाना पड़ेगा सरकार को जब सरकार उनसे डिटेल्स मांगेगी। और यही वजह है कि भारत में बीजीएमआई या ऐसी कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जिसका चाइना से संबंध है वो बंद हो गए थे, क्योंकि आप ये मान के चलो कि चाइना में कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो सरकार की इस पर पूरी नजर और पूरी पकड़ है। ठीक है, तो इसीलिए नहीं तो क्या दिक्कत है भाई, वो भी धंधा करने वाले लोग हैं। चाइना में जो चीज कोई बना रहा है भाई वो भी धंधा करने वाले लोग हैं, उनसे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इस बात से है कि चाइना में जो धंधा करने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका संबंध और तालमेल और जो गठबंधन सरकार के साथ है। और हमें यह पता है कि चाइनीज सरकार भाई पूरी जासूसी करती है, और जब उसके पास कंट्रोल होगा ऐसी कंपनियों का जो पूरी दुनिया में सर्व कर रही है, तो वो उस डेटा का फायदा क्यों नहीं उठाएंगे, जरा सोचिए आप। इसलिए तो हमारे यहाँ ये चाइनीज एप्लीकेशन और चाइनीज गेम्स बंद हो रहे हैं, नहीं तो और कोई वजह है नहीं, राइट। चलो ये तो ठीक है। अब ये जो राउटर होते हैं जो सस्ते वाले होते हैं, इन्हें ये बल्क में बनाते हैं, दूसरी कंपनियां आती हैं, इन्हें खरीदती हैं, ठप्पा लगा के पूरी दुनिया में शिप कर देती है, मुनाफा कमाती है, मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ता, बहुत सही है। प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि इन राउटर के अंदर जानबूझकर कह लो या बनाते वक्त कोई कमी रह जाए या कुछ भी रह जाए, पुअरली मेड होते हैं, बल्क में बनाए जाते हैं, इतना क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते वो लोग भी, क्योंकि वैसे भी अपने नाम से बेच नहीं रहे वो, तो कुछ कमी छोड़ देते हैं या जानबूझकर ऐसा कुछ लूप होल छोड़ देते हैं जिससे वो बाद में उसका फायदा उठा पाए, या तो चाइनीज सरकार या वो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स। अब बेच दिए, अब किसी कंपनी ने खरीद के पूरी दुनिया में उसे बेच दिया, 1 साल रहा, 2 साल रहा, बिकता रहा, चलता रहा, हर घर में चल रहा है वो। अब ये जो चाइनीज लोग एक्टिवेट हो जाते हैं और देखते हैं हमारे राउटर्स, क्योंकि राउटर एक ऐसी चीज है भाई, ये इंटरनेट से हमेशा कनेक्टेड रहेगी। राउटर अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं रहेगा तो चलेगा कैसे, साधारण सी भाषा बात है। तो इसका मतलब ये जो है सबसे सटीक चीज है भाई, ये कहीं भी दुनिया में जाए, किसी के भी घर में लगे, इंटरनेट से तो कनेक्टेड रहेगी। और यहां पर असली खेल शुरू होता है। ये लोग अपने मैलवेयर या लूप होल का फायदा उठा के जासूसी करते हैं दुनिया के हर एक उस कंप्यूटर में जिस पर वहां उनका राउटर लगा होता है। और ब्लेम किस पर आता है, उस कंपनी पर जिन्होंने ठप्पा लगाया, और आना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने खुद चीज बनाई नहीं है, वो सिर्फ उठा के ले आए हैं। यहां परेशानी शुरू होती है। और यही न्यूज अभी आ रही है कि बहुत सारे टीपी लिंक का जो पुराने राउटर्स हैं या ऐसे बहुत सारी कंपनियों के अनब्रांडेड राउटर्स हैं, कभी जो लोकल ब्रॉडबैंड वाले लोग होते हैं, जो आपके यहाँ लोकल इंटरनेट वाले भैया होते हैं, सस्ते राउटर लगा के जाते हैं क्योंकि उनको मुनाफा कमाना है, राइट। कोई ब्रांड का नहीं होता वो, या ब्रांड का भी है तो काफी आउटडेटेड पुराने राउटर होते हैं जो अजीब होते हैं, ये वही राउटर होते हैं सस्ते वाले। तो अब आपके कंप्यूटर का डेटा चुराया जा रहा है, आपका ईमेल आईडी जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, आपको ये लग रहा है आप पे नजर रखी जा रही है, थ्रॉटल होती है, इंटरनेट की स्पीड अजीब होती है, कभी चलता है कभी नहीं चलता, ये कोई दिक्कत आ रही है, तो ये सब ऐसे ही। देखो, अपने राउटर को अपडेट ना करने की प्रॉब्लम ये भी होती है कि वो सही से काम नहीं करता, लेटेस्ट उसमें फीचर्स नहीं आते,
और अनस्टेबल रहता है। तो ये भी है और सिक्योरिटी का भी है। और कई बार तो आप अपडेट भी कर लो तब भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो पोर्ली मेड होते हैं, उनमें जानबूझकर कमियां होती हैं। तो ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में फैली हुई है और इसीलिए खतरा है आपको। अगर ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको लगता है आपका अच्छा राउटर है, तो उसे अपडेट कर लो, क्योंकि कई बार उसमें वल्नरेबिलिटी आ जाती हैं जो डिटेक्ट कर ली जाती हैं। वो तभी पैच होती हैं जब आप उसे अपडेट कर लो। आप कितने लोगों को जानते हो जो अपने राउटर को अपडेट करते हैं? बहुत कम। मैं तो बहुत कम लोगों को जानता हूं। करना चाहिए, और ऐसा राउटर ही खरीदना चाहिए जो अपडेट होता हो। तो मैंने आपको बता दिया ये पूरा क्या सिलसिला है, कैसे ये राउटर बहुत खतरा बने हुए हैं और कैसे इन्हें आप अपडेट करना बहुत ही आसान होता है। अपनी वेबसाइट पर जाइए, ऐसा कोई राउटर है जिसमें कोई कंपनी नहीं लिखी तो भाई क्यों इस्तेमाल कर रहा है? कई बार ऐसा होता है कि ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं ये देती हैं, जैसे जियो का राउटर है, एयरटेल का राउटर है, नोकिया का भी आता है। तो ये जो कंपनी आपको देती है ना, तो ये अपने नाम से देती हैं। आपको पता है जियो कोई राउटर नहीं बनाता ना ही एयरटेल कोई राउटर बनाता है। ये दूसरी कंपनियों से, जैसे हुआवे हो गया आपका, और हो गया बहुत सारी कंपनियां हैं, उनसे लेती हैं। बीटल हो गया, इनसे लेती हैं और अपना ठप्पा लगा के ऑपरेटर का, एयरटेल वेयरटेल का जो भी आपको देती है। तो आप एक बार चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा ये हुआवे का या किसका है। उसकी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो कोई अपडेट, फर्मवेयर अपडेट आया नहीं आया। परेशानी पूरी यहीं पे शुरू होती है और जिसे आप सॉल्व कर सकते हो, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसे। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो भी, और फेसबुक पे देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर बटन दबाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।